नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज आपको इस वीडियो में बिहार की बड़ी और ताजा खबरें देखने को मिलेगी। बिहार में अभी चुनाव का माहौल है, तो ऐसे में चुनाव संबंधित कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों पर। बिहार में रिकवरी रेट तो बढ़ ही गया है और लगातार मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। बिहार में 1531 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इस तरह से संक्रमितों का आंकड़ा 1,62,632 तक पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो आज पटना में सबसे ज्यादा 218, सहरसा में 109, अररिया में 72, अरवल में 24, औरंगाबाद में 28, बांका में 21, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 95, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 26, गोपालगंज में 47, जमुई में 23, जहानाबाद में 8, कैमूर में 9, कटिहार में 28, खगड़िया में 12, किशनगंज में 28, लखीसराय में 37, मधुबनी में 71, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 67, नवादा में 25, पूर्णिया में 30, रोहतास में 33, समस्तीपुर में 14, सारण में 57, शेखपुरा में 14, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 19, सिवान में 24, सुपौल में 63, वैशाली में 24 और पश्चिमी चंपारण में 28 नए संक्रमितों की पहचान हुई। दिन में सीएम नीतीश का गुणगान और रात में तेजस्वी को प्रणाम। मंत्री जी भड़के और बोले कि कौन माय का लाल बोलता है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि महेश्वर हाजिरी दिन में नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं तो रात के अंधेरे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलते हैं। तो इसके जवाब में महेश्वर हाजिरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कोई माय का लाल ऐसा नहीं कह सकता। बयानों के वार और पलटवार का यह खेल तब शुरू हुआ जब महेश्वर हाजिरी ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा कि कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं पाले। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। सपने देखे तो उसके अनुसार काम करे। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री महेश्वर हाजिरी ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा है कि कुछ लोग पंडित से पत्री दिखाकर आते हैं और बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके अनुसार काम करना पड़ता है। महेश्वर हाजिरी का यह बयान चिराग पासवान के बीते 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र के बाद आया और पत्र में अपने कार्यकर्ताओं की राय को बताते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में लोगों में नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी है और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना उचित नहीं होगा। पप्पू यादव का ऐलान कि भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे तभी आत्मनिर्भर बनेगा बिहार। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के कमल और नीतीश के तीर को कैंची से काट देंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कैंची की ही जरूरत है। जो छाप हमें मिली है उसे फर्क नहीं पड़ता। जन अधिकार पार्टी लोगों के दिलों में है। पप्पू यादव ने कहा है कि बलात्कारी, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों के अंत के लिए कैंची की ही जरूरत है। पप्पू यादव के खिलाफ कोई कितनी भी साजिश कर ले, चुनाव में सबका पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडों का राज चल रहा है, न किसी को नौकरी मिल रही है और न ही स्वास्थ्य सेवा ठीक है। इस चुनाव के बाद बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। तेजस्वी यादव ने 15 वर्षों की सरकार से यानी नीतीश सरकार से पूछे हैं 17 तीखे सवाल। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में एनडीए की सरकार पर विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रामक रूप से बेरोजगारी, पलायन और उद्योग धंधे के मुद्दे पर फिर से कई तीखे सवाल पूछे हैं। राजद नेता ने एनडीए सरकार के विकास के दावों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है। 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनी क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती। बिहार में आईटी पार्क और सेज क्यों नहीं बन सकते। तेजस्वी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, लघु उद्योग, पर्यटन, नौकरियां, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर
तीखे सवाल पूछे हैं। उनके सवालों में बिहार में नौकरियों में बिहारियों को आरक्षण देने के भी सवाल हैं। तेजस्वी ने हर सवाल के बाद जोर देकर कहा है कि 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। तेजस्वी के सवालों से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन भी बड़ा मुद्दा होगा। बिहार में रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 21 से सहरसा से दिल्ली के लिए एक और ट्रेन चलेगी। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सहरसा नई दिल्ली के बीच 21 सितंबर से क्लोन ट्रेन आएगी और जाएगी। ये क्लोन ट्रेन सहरसा नई दिल्ली और नई दिल्ली सहरसा के बीच प्रतिदिन चलेगी और ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी। सहरसा से क्लोन ट्रेन सुबह 5:15 में खुलेगी और अगले दिन सुबह 5:10 में नई दिल्ली पहुंचेगी और नई दिल्ली से एक क्लोन ट्रेन शाम को 5:50 में खुलेगी और अगले दिन शाम को 6:30 बजे सहरसा पहुंचेगी। और साथ ही दरभंगा से क्लोन ट्रेन नई दिल्ली, जयनगर से अमृतसर और दरभंगा से अहमदाबाद को आएगी और जाएगी। पीएम मोदी बिहार को देंगे रेलवे से जुड़ी 3 बड़ी सौगात और 90 वर्षों की परेशानी से उत्तर बिहार के लोगों को मिलेगा छुटकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को सूबे के लोगों को रेलवे से जुड़ी 3 बड़ी सौगात देंगे और इन तीनों योजनाओं का लाभ सूबे के लाखों लोगों को मिलेगा। और इसमें हाजीपुर वैशाली नई रेलवे लाइन के साथ ही कोसी महासेतु सह निर्मली सरायगढ़ रेलवे लाइन और इस्लामपुर नटेसर रेलखंड का परिचालन का शुभारंभ शामिल है। खबर आ रही है कि किराएदारों से अधिक बिजली बिल नहीं ले सकते मकान मालिक और बिजली कंपनी अब इन मामलों पर करेगी कार्रवाई। देखिए, होता यह है कि मकान मालिक क्या करते हैं कि अलग अलग रूम बना के रखे हैं और सब में अलग अलग मीटर लगा देते हैं और वो मीटर तो सरकारी मीटर होता नहीं है, कई मीटर फास्ट भी हो सकते हैं और कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर किराएदारों से प्रति यूनिट ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं मकान मालिक के द्वारा। तो अब कोई भी मकान मालिक को अपने हिस्से की बिजली किराएदारों को बेचने का अधिकार नहीं है और ऐसा पाए जाने पर बिजली कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कंपनी के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग केवल अपने लिए कर सकता है। बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसलिए बिना लाइसेंस के यदि कोई मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उन पर कार्रवाई कर सकती है। नेपाल में भूकंप के तेज झटके और बिहार के कई जिलों में भी दिखा असर और डर के मारे घर से बाहर निकले लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को सुबह 5:19 पर भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया और भूकंप का असर बिहार के कई इलाकों में दिखा और यहां तक कि पटना में लोग धरती कांपने से डर गए और कई लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में महसूस किए गए और बिहार में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 थी और भूकंप का केंद्र काठमांडू घाटी था जहां तीव्रता 6.0 थी और इस भूकंप ने पटना के लोगों को 5 साल पहले आए भूकंप की याद दिला दी। सीएम नीतीश ने 621 करोड़ के 29 भवनों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। तो देखिए, खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 85 करोड़ के 6 भवनों का उद्घाटन और 536 करोड़ के 23 भवनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पटना समाहरणालय का नया भवन बहुत ही सुंदर बनेगा और इसमें 4 उद्यान व 3 सभागार होंगे।